एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। आज की वीडियो में जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उसमें 11 से लेके 19 तक का क्यूब आप निकाल सकते हैं, 101 से लेके 109 तक का क्यूब निकाल सकते हैं, 1001 से लेके 1009 तक का क्यूब निकाल सकते हैं। तो ये वो ट्रिक है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको क्यूब यानी कि संख्याओं का घन निकालना आपको बता रही हूं, तो ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको 10 तक या 11 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहां लिख देते हैं कि पहले तो आप 1 से शुरू करें। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, ठीक। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1 के बाद 30, 11 क्यूब 1331, ऐसे। क्लियर, ठीक है। तो इस क्यूब अगर ये याद होंगे तो इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है, 11 से लेकर 19 तक का क्यूब, फिर 101 से लेके 109 का क्यूब, फिर 1001 से लेके 1009 तक का क्यूब आप निकाल पाएंगे, ठीक। तो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है 11 से लेके 19 तक का क्यूब। अब आपको क्या ट्रिक लगानी है, देखिए 11 में क्या 10 के बाद वो डिजिट आती है, ठीक। तो 10 के बाद मतलब ये 10 आ गया, और 10 के बाद ये क्या है, एक ही 0 है, ठीक। अब जैसे हमें 11 का क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ एक 0 है तो एक डैश यहाँ लगाना है, एक डैश यहाँ लगाना है, ठीक। अब क्वेश्चन को करना कैसे, देखो क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इनटू करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, तो 3 हो गया, और ये 1 एज इट इज उतारेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, मतलब 3 × 1 इज 3 और ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि इसमें ये ज़्यादा कितना है, ये 10 से ज़्यादा है 1 और ये 10 से ज़्यादा है 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 3 आ गया 3, ठीक है। और 1 का क्यूब 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 1331। क्या हो गया आंसर, 1331, ये 11 का क्यूब हो गया, ठीक है। क्लियर। अब ऐसे ही 12 का निकाल के दिखाते हैं आपको। 12 का क्यूब देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करना है, देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 तो 6 आ गया, ये 1 एज इट इज ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे डैश भी एक ही एक आएगा क्योंकि 0 एक ही है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 10 से ज़्यादा है 6 और ये 10 से ज़्यादा है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 × 2 12, ठीक। तो 2 यहाँ लिखना है और 12 का 1 यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब 8, तो कितना हो जाएगा ये 8, 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 का क्यूब। क्लियर, ठीक है। ऐसे अगर हमें 13 का क्यूब बताना है तो 13 के क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक एक डैश लगाएंगे और इसको इसमें इंटू करेंगे, तो 3 को 3 में जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 9, ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक।
अब देखिए ये जो ज़्यादा है किससे, 10 से कितना ज़्यादा है 3, 10 से ये ज़्यादा है 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणे 3 कितना होता है, 9 3 27, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, देखिए 7 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। जब कैरी वाले होते हैं तो उसको उसके नीचे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 7 9, ये कितना होगा 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो ये आ गया किसका 13 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से इसी रूल से आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 101 से लेके 109 तक का क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने जो ट्रिक बताई थी, ये है 100 से ज़्यादा, कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 2-2 डैश लगाने हैं, क्यों, क्योंकि 2 0 हैं, ठीक। आप जैसे पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे, देखिए 3 को 1 से इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3, और ये एज इट इज उतार देंगे, क्लियर। अब देखिए 100 से ये ज़्यादा है 1, 100 से ये ज़्यादा है 3, तो 1 गुणे 3 कितना हुआ, 1 गुणे 3 का मतलब 3 ही हो गया, तो यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि हमें चाहिए 2 डिजिट, ठीक। फिर 1 का क्यूब होता है 1, तो आपको यहाँ क्या लेना है 0 1 लेना है, ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब 101 का क्यूब ये होगा। ऐसे ही जब हम 102 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इसको ऐसे किया, 2 डैश लगाए, 2 डैश क्यों लगाए, क्योंकि 2 0 हैं, ठीक। इसमें देखिए बिल्कुल वैसे ही इसको इसमें इंटू करिए, 3 इंटू 2 6 आ गया, ये एज इट इज उतारना है। इसके बाद देखिए 100 से ज़्यादा है 2 और 100 से ज़्यादा है 6, तो 6 गुणे 2 कर देंगे, 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक। तो हमको यहाँ क्या लिखना है 08 लिखना है, ये इसका क्यूब हो गया, आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद हम निकालते हैं 103 का क्यूब। 103 का क्यूब कैसे, 2 डैश लगाएंगे और इसमें इसका इंटू करेंगे, तो 3 3 9 हो गया, क्लियर, ये आ गया। अब देखिए ये 100 से ज़्यादा है 3 और ये 100 से ज़्यादा है 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 हो गया, यानी कि इन दोनों यहाँ पे लिख दिया 27, 2 ही डैश थे तो 2 डिजिट आ गई। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। ये मतलब 103 का क्यूब ये आएगा। अब ऐसे 104 का क्यूब अगर हम निकालते तो डैश लगाते कितने 2, क्योंकि 100 में 2 0 हैं, तो 4, अब देखिए ये 4 है, 4 में 3 का इंटू करेंगे, 4 3 12 हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ लिख दिया 12। उसके बाद देखिए ये 12 है ज़्यादा 100 से और ये ज़्यादा है 4, 12 गुणे 4 कर देंगे, तो 12 गुणे 4 कितना होगा 12 चौक 48, 48 आ गया। और 4 का क्यूब कितना बताया 64, तो ये आंसर आ गया, मतलब किसका क्यूब हो गया 104 का क्यूब हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही अब आगे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं 1001 क्यूब से लेके 1009 के क्यूब तक। आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, लेकिन 1001 में कितने जीरो आ गए 1000 आ गए, हमने लिखा भी है 1000 का मतलब 3 0 आ गए, तो जहां पर हम 2 डैश लगाते थे वहां पर हमको 3 डैश लगानी है, ठीक। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 1 2 3 1 2 3 ये डैश लगा दिया। अब बिल्कुल वैसे करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, ठीक। तो ये एज इट इज उतार देंगे। आप देखिए 1000 से ज़्यादा 1 है, 1000 से ज़्यादा ये 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 003, ठीक। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, लेकिन हमको चाहिए 3 डिजिट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 001, तो इसका आंसर क्या आ गया 1003 003 001। ये किसका आंसर हुआ 1001 का क्यूब,
ठीक है। अब बात करते हैं 1003 का क्यूब। आप देखिए 3 डैश लगाए ऐसे, अब आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9, तो 9 यहाँ लिख दिया, 2 0 और 1 आ गया। क्लियर। अब 1000 से ज़्यादा है ये 3 और 1000 से ज़्यादा है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा। 27 यहाँ लिखा और एक 0 लगा देंगे। क्लियर, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। अब 3 का क्यूब होता है 27, तो हमको 27 यहाँ लिखना है और एक 0 लगा देना है। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी। अब इसका आंसर क्या है हम लिख सकते हैं 1009 027 027। ठीक। अब 1004 को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से। हमने इसको डिवाइड किया और 3 3 का डैश लगा दिया। ठीक। अब देखो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 12 0 0 12 0 0 1। ठीक है, क्लियर। 1 मिनट, यहाँ पर 1 0 कम आएगा, ये आएगा। ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 1000 से ज़्यादा है 12 और ये 1000 से ज़्यादा है 4। ठीक, तो 12 गुणे 4 कर देंगे, 12 चौक 48, ये 48 आ गया, 1 0 आ गया यहाँ पर। ठीक, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 ये आ गया, यहाँ 0 लग गया। ये इसका आंसर आ गया, कितना आएगा 1012048064। क्लियर। ऐसे ही देखिए 1005 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डैश 1 2 3 डैश लग गए, ये 3 डैश लग गए। 5 को इससे इंटू करिए तो 5 3 15 हो गया, 0 1 आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये ज़्यादा है 1000 से 5, ये ज़्यादा है 15, 15 गुणे 5 कर दीजिए। 15 गुणे 5 कितना होता है 15 × 75 होता है, 0 लगा दिया। ठीक, क्लियर। अब 5 का क्यूब 125, तो आंसर कितना आएगा इसका 1015075125। ये हो गया 1005 का क्यूब। ऐसे ही आप आगे तक निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 11 के क्यूब से लेके 19 का क्यूब, 101 के क्यूब से 109 का क्यूब और 1001 के क्यूब से 1009 के क्यूब का ट्रिक बताई। ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसकी रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कॉपी लीजिए और ट्रिक्स लिखना स्टार्ट करिए और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।